अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपद आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति यो प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंगलाचरण के पश्चात सर्वप्रथम हम अपने श्रद्धेय आचार्य श्री का कुछ अपने जो गुरुकुल के अधिकारीगण हैं उनसे निवेदन करेंगे कि उनको सम्मानित करें अपने पुष्पगुच्छ और माला प्रदान करके। सबसे पहले मैं अपने डॉक्टर सरलाजी उभा जो गुरुकुल की अपने अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करूंगी कि श्रद्धेय आचार्य जी का सम्मान करें और कृतार्थ में शुक्रिया। हमारे सम्मान्य भाई रामपाल जी वो भी श्रद्धेय आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब से भी मैं निवेदन करूंगी कि वो भी हमारे आचार्य श्री का सम्मान करें। और बड़ी हुई श्रद्धा की मूर्ति है माता जी, बड़ा प्रेम है इनके हृदय में, अपने आचार्य जन के प्रति बड़ी ही श्रद्धा के भाव रखती हैं। वै
सभी ब्रह्मचारियों के द्वारा सामूहिक अभिनंदन के बाद इस गुरुकुल का शिलान्यास किया था, भूमि पूजन हुआ था। बहुत सारे जो अपने गुरुकुल के कुछ व्यक्ति यहाँ बैठे हैं वो उस चीज़ के साक्षी हैं। जब मेरी सम्मान्य बहन डॉक्टर सुमीरा जी और मैं, हम दोनों ही गुरुकुल भरताना में आचार्य श्री का कार्यक्रम था, हम दोनों यहाँ पर आकर समुपस्थित हुई थी। और इस क्षेत्र के जो गुरुकुल यहाँ पर चाहते थे उन सभी ने मिलकर के सब सज्जा की थी। अपनी एक दो स्नातिका बहनें यहाँ पर आकर के उनके साथ सब तैयारी की थी। हम तो केवल श्रद्धेय आचार्य जी को भरताना से लेकर के भूमि पूजन के आए थे। तो उस समय में जो एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ था, तो उस दिन को याद करके उसके पश्चात द्वितीय बार आपका यहाँ पर पदार्पण हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि जब इसका कुछ भी नहीं था, चारों तरफ शायद कुछ एक चार दीवारी सामान्य सी थी, और वो चार दीवारी भी कालांतर में प्राकृतिक प्रकोप में गिर गई थी। तो एक तरह से हमें बहुत परिश्रम करना पड़ा, उसके बाद इसको दोबारा से बनाया और आज अपने चरणों पर ये धीरे धीरे ये गुरुकुल आगे बढ़ रहा है। और कई बार मैंने आचार्य श्री से निवेदन किया कि आप आइएगा, किंतु आपकी व्यस्तताएं बहुत ही वैश्विक कार्य जो आपके बने रहते हैं, समय नहीं मिल पाता, पर सदैव आपकी एक सद्भावना बनी रही। तो आपने आकर के हमें कृतार्थ किया, उसके लिए समस्त गुरुकुल परिवार आपका हार्दिक आभारी है। अब मैं गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को आगे जो भी कार्यक्रम आपको प्रस्तुत करने हैं तदनुसार आगे कीजिए। लोकमीत आभरणक प्रसिद्ध है कि जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि होती है, तथा हमारी दृष्टि उदात्त एवं सकारात्मक होनी चाहिए। इन्हीं भावों को एक गीतिका में भरा गया है और किसी भी गीत की भावाभिव्यक्ति तब और अधिक रमणीय हो जाती है जब वो अपनी मातृभाषा में हो। और अति हर्ष का विषय है कि जो गीतिका ये 3 ब्रह्मचारिणी निशा जी, नम्रता जी एवं स्वस्तिका जी हमारे समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं। वो आचार्य श्री की भी मातृभाषा नेपाली में है। अच्छा, मैं उन्हीं से निवेदन करूंगी कि वो अपने गीत की प्रस्तुति भावों को अभिव्यक्त करें। फूलको आँखामा फूले संसार, काँडाको आँखामा काँडाको आँखामा काँडै संसार, फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। टह टह जुन देखु कालो रातैमा, जीवन सङ्गीत सुनुमा सुख पातैमा। टह टह जुन देखु कालो रातैमा, जीवन सङ्गीत सुनुमा सुख पातैमा। सङ्गलो मनमा खुल्छ है सँगै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। जिस प्रकार से भारत राष्ट्र का एक गौरव बढ़ा रहे हैं हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री, इसी प्रकार से नेपाल के अंदर भी आप एक बहुत अच्छा उपक्रम कर रहे हैं। ये हमारे 3 गुरुकुल की ब्रह्मचारियां आगे जाकर के योद्धा के रूप में नेपाल के अंदर अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं। इसी भावना के साथ
आचार्य श्री का इनको आशीर्वाद प्राप्त है। तो ये जो कुछ इनके जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इससे संपूर्ण गीत का यही भाव था। तो ये ब्रह्मचारी ने अपनी दृष्टि वैदिक संस्कृति की बना करके चलेंगी तो वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार अपने राष्ट्र में करेंगी। इसी भावना से ये आगे बढ़े। देश को योग का संदेश, पतंजलि योग की, पतंजलि योग ग्राम, पतंजलि फूड प्लाजा इत्यादि इत्यादि न जाने कितने ही कार्यों में संगत रहते हुए भी आचार्य श्री न जाने कब चिट्ठियों को अपने कैमरे में कैद करते हैं और कब कविताओं की गंगा में खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आचार्य श्री की पुस्तक है मन के, जिनमें उनके भावों को, उनकी भावाभिव्यक्ति को कविताओं के रूप में वहाँ संकलित किया गया है। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक प्रेरित करती हैं और हर वो व्यक्ति जिसका कभी मन डगमग होता हो, कभी विचलित होता हो या कभी किसी ने उसको दबाने की कोशिश की हो, तो हर उस व्यक्ति के लिए वो प्रेरणा स्रोत अपने आप बन जाती हैं। वो पंक्तियां कुछ इस तरह हैं कि हम कोई दीपक नहीं कि तुम जलाओगे और जल जाएंगे, बुझाओगे तो बुझ जाएंगे। हम तो सूरज हैं, सांस ढले तो क्या सुबह फिर उगाएंगे। कविता का वाचन करने के लिए मैं ब्रह्मचारी अंशली से निवेदन करूंगी। बेमन से करके काम अधूरे, जीवन में पूर्णता के स्वप्न कैसे होंगे पूरे। कार्य करो जिसके लिए, उसके लिए अर्पण से, जीवन की पूर्णता तो संभव है समर्पण से। किसी संशय को न कभी मन में भरो, प्रेम करो तो मीरा व राधा की तरह करो, प्रतीक्षा करो तो सीता व शबरी की तरह करो, भक्ति करो तो हनुमान व ध्रुव की तरह करो, शिष्य बनो तो अर्जुन व एकलव्य के समान बनो, मित्र बनो तो स्वयं भगवान कृष्ण के समान बनो। जो कवि हृदय होता है वही इतना बड़ा काम कर सकता है। तो आपका जो कवि हृदय है उसमें जो भावनाएं उठती हैं, उन भावनाएं जब आप साकार व्यक्ति करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है, आप उसी कुर्वन्य वेह कर्माणि के प्रतिरूप बन करके, प्रतिमान बन करके बहुत आदर्श रूप में आज सम्मानित हैं। और जब कोई कहता है कि वो गुरुकुल का फलाना व्यक्ति गुरुकुल का ब्रह्मचारी है, तो एकदम से छवि बनती है कि जब सिर पे चोटी, गले में जनेऊ और धोती कुर्ता पहने घर घर यज्ञ कराता होगा। वो व्यक्ति अरबपति भी हो सकता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को भी संभाल सकता है। ये धारणा ही तो कोई सोच भी नहीं सकता था, किंतु आचार्य श्री ने धारणा को जड़ मूल से उखाड़ फेंका। ये काम भी है, पर इससे अधिक भी हम अलग भी कर सकते हैं। ये बात आचार्य श्री ने हम सभी के समक्ष उदाहरण रूप में प्रस्तुत की है। ये उदाहरण है उन सभी MBA कॉलेजेस के लिए जो कहने के लिए मैनेजर्स के रूप में ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन वो अपने घर का भी मैनेजमेंट ढंग से करने की बड़ी बात होती है। जब पतंजलि का आरंभ हुआ था, तब अनेक स्वदेशी प्रेमी की बात कहा करती थी, हंसी मजाक की सही या फिर चिल्ला के सही बात लोगों के सामने रखना चाहते थे कि हम पतंजलि वाले हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का लीवर तोड़ के रख देंगे, हम कोलगेट का गेट बंद करके रख देंगे, हम पतंजलि वाले हैं, हम स्वदेशी वाले हैं, हम स्वदेशी का नाम बुझा के रख देंगे। अब पतंजलि उत्पादों की या आचार्य श्री के जो पुरुषार्थ था, एक उनके गौरव का, भारत गौरव की जो उपाधि आचार्य श्री को मिली है, उस उपाधि को साथ देते हुए और पतंजलि के उत्थान को हमें गीतिका के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखना है। आ
नई जुबानी अतुल कहानी। जनों अनाथों दुखियों के जीवन को संवारा है जिसने, जीवन को संवारा है जिसने। गौशाला शिक्षा केंद्र चिकित्सालय खुलवाए जनहित में, हाँ खुलवाए हैं जनहित में। भारत गौरव आचार्य प्रवर की सुन लो अतुल कहानी, एक नई जुबानी अतुल कहानी। वैदेशी का योग भारत को प्रखर का दे पाया, भारत को प्रखर का दे पाया। उन्नत भारत हो स्वप्न यही नैनों में जिनकी है छाया, नैनों में जिनकी है छाया। स्वामी जी अंबर तलक बढ़े, भारत गौरव आचार्य प्रवर की सुन लो अतुल कहानी, एक नई जुबानी अतुल कहानी। भारत गौरव आचार्य प्रवर की सुन लो अतुल कहानी, एक नई जुबानी अतुल कहानी। भारत गौरव रामचंद्र जी की सुन लो अतुल कहानी, एक नई जुबानी अतुल कहानी, एक नई जुबानी अतुल कहानी। गुरुकुल की ब्रह्मचारियों ने अपने भाव और गीत के माध्यम से आपके व्यक्तित्व को, कर्तृत्व को अपने शब्दों में प्रतिपादित किया, वर्णन किया कि वास्तव में आप एक जिस राह से चले और कहाँ पहुँचे, ये मैं समझती हूँ इस बात को उनका तप और पुरुषार्थ स्वयं सारे राष्ट्र को, संपूर्ण विश्व को एक प्रत्यक्ष रूप से बता रहा है। उसको अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने भावों को प्रतिपादन करने के साथ जिस गुरुकुल परंपरा से श्रद्धेय आचार्य श्री निकले हैं, उसके अंदर यदि श्रेय मार्ग है, प्रेय मार्ग है, तो श्रेय मार्ग भी है। व्यक्ति शरीर और आत्मा के दो संयोग को लेकर के चलता है। शरीर की उन्नति के लिए तो सब कुछ करता रहता है, किंतु आत्मिक उन्नति के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। उसके लिए उसको ईश्वर के निकट होना पड़ता है। महर्षि देव दयानंद के जीवन को जब हम देखते हैं तो उनके मूल में उनकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि थी।
श्रद्धेय आचार्य जी के जीवन में भी हम इस चीज को अच्छी प्रकार से अनुभव करते हैं। पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी, आप दोनों ही आज भी यदि सारे इतने बड़े विस्तार को, साम्राज्य को छोड़ करके और जंगल में जा करके सदा सदा के लिए ईश्वर की साधना में संलग्न हो सकते हैं। आप दोनों इस विषय में प्रतिपल अपने मन में वो भाव लेकर के रहते हैं। तो जीवन के अंदर जहाँ दूसरी चीजें होती हैं, वहीं पर व्यक्ति की आत्मोन्नति, अंतर्मुखी वृत्ति, वो अंतर्मुखी वृत्ति ही संसार के अंदर बहुत आगे व्यक्ति को प्रतिष्ठित कर देती है। तो गुरुकुल के आपने भी आरंभ में आपके जो आचार्य श्री हुए होंगे, उन्होंने आपको ध्यान, संध्या, उपासना, एकाग्रता, एकांतवास, ये सब जो चीजें आपको एक संस्कारों में प्रदान की, तो ये गुरुकुल की एक परंपरा रही है। उसी में यहाँ पर भी ब्रह्मचारिणियों को कुछ अभ्यास कराया जाता है, जिनमें ये ब्रह्मचारिणियां आंखों पर पट्टी बांध करके और कुछ चीजों को पहचानने की क्षमता प्राप्त करती हैं और चीजों को देखने की, पढ़ने की क्षमता भी प्राप्त करती हैं। इसको हम एकाग्रता बना सकते हैं। यही एकाग्रता आगे जाकर के एक व्यक्ति की बहुत बड़ी उपलब्धि का हेतु बन जाती है। तो आपके सामने ये ब्रह्मचारियां जो हैं, आप देखेंगे लगभग हमने 1 मास से अभ्यास शुरू कराया हुआ है इनका यहाँ पर। तो उसमें 10-12 ब्रह्मचारियां करते हैं। 4 ने अपनी क्षमता को बहुत अच्छा बढ़ाया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकाग्रता का जो अभ्यास है वो छात्र जीवन में या बच्चेपन में, बालकपन में जितना ज्यादा हो जाता है वही आगे बढ़ता चला जाता है। तो मैं इस बात को जो करने वाली है, दृष्टि जी, आप आगे आकर के ये माइक लेकर के इन बच्चों का प्रस्तुति करवाएं। इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है ये देख ना सके, उसके नीचे रुई भी लगा दी गई है और बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है कि किसी प्रकार की चीटिंग न करनी, क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है वो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसलिए सावधानी के साथ इनको अतीन जी, इस ध्यान का जो अभ्यास इन ब्रह्मचारियों ने किया है उसका हम अधिक विस्तार से वर्णन न करते हुए इन्हीं के द्वारा इसे प्रैक्टिकल रूप में ही देखेंगे कि ये क्या क्या क्षमताएं अपनी अभिव्यक्ति हैं। सर्वप्रथम वर्णों की पहचान, कि आंखें बंद करके अपनी विविध इंद्रियों के द्वारा, केवल चक्षु इंद्रियों को छोड़कर अन्य इंद्रियों के द्वारा हम कैसे रंगों को पहचान सकते हैं उसे देखेंगे। जिसे बोलना हुआ अपने से वो हाथ उठा के बोलना। गुलाबी, गुलाबी, हरा, पीला, पीला, ब्राउन, ब्राउन, सफेद, नारंगी, नीला, नीला। यदि आप कोई अपरिचित वस्तु भी देना चाहें, यदि इन रंगों का ऐसा लगे कि ये पहले से जाने पहचाने, तो वो वस्तु भी दी जा सकती है, उसका भी रंग बता दिया जाएगा।
ऐसे वो बोलो, लगेगा कि वो बता रही है आप। संतरी और काला। इसके ऊपर कैसा है? फूल गोभी कलर। फूल गोभी। ये रंगी ने पूछना 5 पीला। आज दीदी इसके ढक्कन का कलर पूछा था। एक ही कलर है। सफेद। शहीद भगत सिंह। हरा। टमाटर। टमाटर। काला। नहीं। हरा। हरा। कुछ पढ़ने का भी अभ्यास किया है चीजों की पहचान के अलावा? हारमोनियम। हारमोनियम। हरा। इसी बात पढ़ बांसुरी। हाँ जी। गो। क्या पढ़ते पहले? ग्रामर। गो ग्रामर। ब्लैक। हाँ जी। सात। पुस्तक बोलो। पूरा लेफ्ट। सफलता। सफलता। एग्जामिनेशन मास्टर। एग्जामिनेशन मास्टर। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। साधन। सफलता साधन। बोलना नहीं आ रहा, स्पेलिंग बोल।
KNWLETOG DGE DG नॉलेज। इसके बीच में ओ छूट गया था इसलिए शायद पकड़ में नहीं आया। हेलो। भगवती आर्य कन्या गुरुकुल विश्वविद्यालय भगवती आर्य आर्ष आर्ष कन्या गुरुकुल महाविद्यालय भगवती आर्ष कन्या गुरुकुल PUNCTATION एक दो लाइन में गलत है। PUNCTATION पंक्चुएशन। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, उत्तरा किसी ने पीला सूट पहन रखा है, एक बार उनके पास जाके खड़े हो जाओ। जीजू के पास नहीं, मतलब अतिथियों में जो जिन्होंने पीले कपड़े पहन रखे हैं, पूरे पीले कपड़े पहन रखे हैं। किसी और के पास नहीं जाना, दूर से ही बताना है कि वो कहाँ है, फिर उनके पास जाके खड़े हो जाइए। संभूति जिन्होंने गुलाबी वस्त्र पहन रखे हैं, आप उनके पास एक बार जाकर के खड़े हो जाइए। गुलाबी, कन्याओं में नहीं, अतिथियों में। संभूति ऐसे खड़े होके आराम से देखो, कहीं भी जा रही है, चारों तरफ देखो। नाम ही संबोधि है। संभूति जिन्होंने पीले कपड़े पहन रखे हैं और जिन्होंने गुलाबी कपड़े पहन रखे हैं। जिन्होंने हरे रंग के कपड़े पहन रखे हैं, आप उनके पास चले जाइए। डार्क ग्रीन कलर के कपड़े हैं, गाढ़े हरे रंग के। पहुंच जाए। अक्षिता जिन्होंने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं। पिंक तो थोड़ा सा है। हाँ चलो ठीक है, पिंक है ना। वैसे पूरे गुलाबी कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने। अक्षिता लाल रंग के कपड़े हैं, उत्तरा हरे रंग के कपड़े। यदि स्टेज पर दिखाई दे रहे हो तो आप स्टेज पर जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और कहीं से खड़े हो तो और कहीं चले जाओ। लाल रंग के कपड़े अक्षिता। क्या? दूर है ना, दूर है ये। इनकी रेंज में नहीं आया होगा। हाँ हाँ। अच्छा स्टेज पे देखो किसी ने पहने हैं क्या? लाल रंग के देख के शिवाजी को भी दे उतार दो।